सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार हेल्थ के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ बेसिक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस जिसमें आयुष्मान भारत, ईएसआई जैसी चीज़ें आ जाती है। ग्रुप बिजनेस जिसमें एम्प्लॉय का इंश्योरेंस आ जाता है। एंड थर्ड है रिटेल सेक्टर जिसमें इंडिविजुअल या फैमिली फोल्ड कर जाती है। तो पूरे हेल्थ इंश्योरेंस को हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस, ग्रुप बिजनेस और रिटेल। और इनका मार्केट शेयर है गवर्नमेंट का 7%, ग्रुप का 48 और रिटेल का 45। अब ना हेल्थ इंश्योरेंस सेल कैसे होता है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन का शेयर है 2%, मीन 100 पॉलिसी में 2 पॉलिसी ऑनलाइन होती है, बाकी सारी पॉलिसी ऑफलाइन होती है। और ऑफलाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली या एजेंट और ब्रोकर के थ्रू। डायरेक्टली देखें तो 29% पॉलिसी आउट ऑफ 100 डायरेक्टली कंपनी खुद करती है और 69 एजेंट या ब्रोकर के थ्रू होता है। ये पूरा डाटा हेल्थ इंश्योरेंस में डील कर रही सभी कंपनियों को मिला के है कि ऑनलाइन 2% पॉलिसी सेल होती है और 98% ऑफलाइन। अब आते हैं स्टार हेल्थ पे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2006 में और आज के दिन इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर है 15.8%, मतलब 16% मार्केट कंपनी ने कैप्चर कर रखी है। और उस 16% में मेनली वो कर रहा है रिटेल हेल्थ ग्रुप को वो सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है और मेनली पॉलिसी बेच रहा है इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू। कंपनी के पास कॉर्पोरेट बैंक भी है, कॉर्पोरेट एजेंट भी है, लेकिन मेनली बिजनेस को आ रहा है इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू। आज के दिन कंपनी की 779 ब्रांच है 25 स्टेट और 5 यूटी यूनियन टेरिटरी में। और स्टार हेल्थ का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आज के दिन लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क स्टार हेल्थ पे है, मतलब 11,778 11,778 हॉस्पिटल आज के दिन स्टार हेल्थ पे इम्प्लीमेंट है, जो सबसे ज़्यादा है। कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल इनके पास इम्प्लीमेंट है, सबसे ज़्यादा एजेंट इनके पास है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भी इनके पास आज के दिन है। और साथ ही सुपीरियर क्लेम रेशो एंड क्वालिटी कस्टमर सर्विस, कस्टमर के फीडबैक सबसे अच्छा आज के दिन स्टार हेल्थ पे आ रहा है। कस्टमर स्टार हेल्थ से सेटिस्फाई है, ये हमें इस रिजल्ट से भी पता चल जाता है कि 2019 में 43 लाख, 20 में 51 और 21 में 70 लाख पॉलिसी स्टार हेल्थ ने की है। तो कस्टमर सेटिस्फाई है, तभी ये डाटा इंक्रीज हो रहा है। अब बात रही हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आता है एजेंट के थ्रू, और स्टार हेल्थ सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, तो उसका रीज़न भी यही है कि वो सबसे ज़्यादा एजेंट भी एम्प्लॉय कर रहा है। 18 से 21 तक का डाटा हमारे पास है, तो हर साल स्टार हेल्थ नए एजेंट एम्प्लॉय कर रहा है और अपने कंपटीटिव से बहुत आगे है, उसकी वजह से उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है। अब रात दिक्कत कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ही है। इंडिया एक ट्रेडिशनल कंट्री है और वहाँ पे हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता। उसका एक डाटा भी हमारे पास है कि फ्रांस में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का रेशो है 9% और इंडिया में है 62.6%। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मीनिंग है कि अगर कोई 100 रुपये हेल्थ पे खर्च करता है तो 62.6 रुपये वो पर्सन अपनी जेब से खर्च करता है। और फ्रांस में वो डाटा 9 रुपये है कि 9 रुपये पर्सन जेब से खर्च करता है, बाकी उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा गैप है और इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए यही है। सेकेंडली, हेल्थ इंश्योरेंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कौन सी बीमारी इसमें कवर होएगी, कौन सी नहीं होएगी। और सेकेंडली, इंडियन इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। कंपनी में प्रमोटर की बात करें तो सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट LLP, वेस्ट ब्रिज EIFA एंड द बिग बुल राकेश झुंझुनवाला कंपनी के प्रमोटर है। IPO का मेन एम है कि जो भी अमाउंट IPO से मिलेगा उससे कंपनी में कैपिटल बेस और इंसॉल्वेंसी लेवल को इम्प्रूव करेगी। अब हम थोड़ा रिवेन्यू मॉडल देख लेते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रिवेन्यू मॉडल कैसे होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रिवेन्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन, जो प्रीमियम में इंक्लूड होता है, प्रीमियम का जो भी अमाउंट होता है उसमें कुछ अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी इंक्लूड करती है अपने कुछ एक्सपेंस ऐड करने के लिए। सेकेंडली, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा?
जो भी प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करती है उसमें से अपने खर्चे लेस करने के बाद साथ ही जो क्लेम कंपनी के पास आए हैं उनको सेटल करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो ईडा के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो भी इनकम आती है वो कंपनी की इनकम होती है। तो कंपनी का रेवेन्यू दो पार्ट में आता है, प्रीमियम में जो अंडरराइटिंग कमीशन है एंड सेकंड जो इनकम उसे इन्वेस्टमेंट से मिल रही है। फाइनेंशियल की बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा था, 20 में डबल हो गया, प्रॉफिट भी डबल हो गया, लेकिन 21 में आते ही रेवेन्यू नेगेटिव है और यहाँ भी लॉस हो गया। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोविड-19 ही माना जा रहा है। साथ ही टिल डेट आज भी कंपनी लॉस ही सफ़र कर रही है या आज के पीरियड में भी कंपनी लॉस सफ़र कर रही है। इसका रीज़न यही रहा कि कोविड-19 की वजह से नंबर ऑफ क्लेम और अमाउंट ऑफ क्लेम कंपनी में बहुत रहा, जिसकी वजह से कंपनी लॉस सफ़र कर रही है। तो ये मेनली कंपनी फाइनेंशियल तो ठीक नहीं आ रहे हैं। तो हमने एक और रेशो निकाला, नेट इनकम क्लेम रेशो। ये निकलता है कि कंपनी ने कितने क्लेम इनकर्ड किए और कितना प्रीमियम कलेक्ट किया। तो ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। 2019 में ये था 64%, 20 में हो गया 65 और 21 में 87%। तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज आ रहा है कि कंपनी का क्लेम प्रीमियम के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। अब बात रही आईपीओ की। आईपीओ की ओपनिंग डेट है टेंटेटिवली 30 नवंबर, क्लोजिंग 2 दिसंबर, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का रहेगा, प्राइस बैंड है 870 to 900, लोट रहेगा 16 शेयर का और मिनिमम ऑर्डर भी 16 का। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टिंग है। टोटल इशू साइज है 7249 करोड़, जिसमें से 2000 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। और एम्प्लॉय को एक 80 रुपये का डिस्काउंट भी कंपनी दे रही है। आईपीओ 30 नवंबर को आने के बाद 2 तक हम लगा सकते हैं। बेसिस अलॉटमेंट डिसाइड होएगा 7 को और रिफंड आना स्टार्ट हो जाएंगे 8 से, और जिनको शेयर मिला है उनको शेयर मिल जाएंगे 9 को, और लिस्टिंग हो जाएगी 10 तारीख को ही। 10 दिसंबर को स्टार हेल्थ की लिस्टिंग हो जाएगी। मिनिमम लोट है 1 और मैक्सिमम है 13। तो नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं एक लोट में 16, 13 में 208 और अमाउंट 14,400, 1,87,200। प्री इश्यू प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है 66.22% और आफ्टर इश्यू ऑफ दिस आईपीओ प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रह जाएगी 58.42%। तो कंपनी लास्ट ईयर लॉस में है, जिससे पी रेशो नहीं निकल सकता, और पी रेशो नहीं निकल सकता तो उसका मार्केट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड सेकेंडली कंपनी की कंपिटिटिव भी या तो प्रॉफिट में है या फिर इतने हैवी लॉस में नहीं है जितने लॉस में आज स्टार हेल्थ चल रहा है। तो ये शेयर कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लग रहा है, फिर भी हमें अपनी अकॉर्डिंग सर्च करके फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।